रवा माली साल 2024-25 का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। हुकूमती दस्तावेज़ात के मुताबिक वफाकी हुकूमत बेशतर तरक्याती अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। मुआशी शरह नमू 3.6% के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 2.7% रही। ज़राई और खिदमात के शोबे में भी मुकर्ररा अहदाफ हासिल न कर सके। ताहम सनती शोबे ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई और 4.4% के हदफ के मुकाबले 4.8% तरक्की रिकॉर्ड की गई। मजमूई सरमायाकारी, फिक्स्ड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अहदाफ से कम रही, जबकि कौमी बचत हदफ से ज़्यादा यानी 14.1% रिकॉर्ड की गई। महंगाई का हदफ हासिल कर लिया गया। औसत शरह सिर्फ 5% रही। पहले 9 माह में मजमूई आमदनी में 36.7% इजाफा हुआ। बजट खसारा 23.9% कम हुआ और प्राइमरी बैलेंस में 114% से ज़ायद बेहतरी देखी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने वफाकी बजट के लिए इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। वफाकी बजट 2025-26 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अयाज सादिक के मुताबिक 11 और 12 जून को इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। 23 जून को कौमी असम्बली में 2025-26 के मुख्तस करदा ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स, ग्रांट्स, कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल के कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग होगी। कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर 30 घंटे बाद भी मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। आग से एक फैक्ट्री मुकम्मल तबाह, दूसरी मखदूश हो गई। 5 फायर फाइटर्स जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग केमिकल की मौजूदगी और तेज़ हवा के बायस फैली। आग लगने की वजह अब तक मालूम ना हो सकी। आग ने फैक्ट्री से मुतसिल गोदाम, कपड़ों के गोदाम और प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। और मुल्क भर में ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज़। अल्लाह की राह में आज भी लाखों जानवर कुर्बान किए जाएंगे। ईद का दूसरा रोज़ भी मजहबी जोश व खरोश, जज्बा ईसार और समाजी हम आहंगी के साथ मनाया गया। लाखों शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी की। रिश्तेदारों, गरीब, मुस्तहिकीन, नादार लोगों में गोश्त की तकसीम का सिलसिला भी जारी रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों को टेलीफोन। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का तुर्क अवाम सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जंग के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गुज़िश्ता मुलाकातों में किए गए अहम फैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की काज़ाकिस्तान के सदर और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं को दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान का सिफारती वफ़द दौरा अमेरिका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गया। वफ़द बरतानिया में भारतीय जारहत पर आगाह करेगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे साथ शेयर करे। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इक़दाम जारहत है। बिलावल भुट्टो ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सबूत दिया। भारत जानबूझकर ऐसी हरकतें करके जंग को हवा दे रहा है। अगर अब जंग छिड़ी तो सदर ट्रंप के पास इसे रोकने की मोहलत भी नहीं होगी। ने जो पाकिस्तान को इज्जत दी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिकमत अमली के तहत जो उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को दुनिया भर में एक इज़्ज़त दी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत से नवाजा। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म के दोस्त मुल्कों के सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ते हुए। पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। गवर्नर सिंध की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कामरान खान टिसोरी ने शाही ज़ोहराने में खुसूसी शिरकत भी की। कहा कि हज के मुकद्दस सफ़र के लिए शाही मेहमान के तौर पर मदऊ करने पर सऊदी क़यादत खुसूसन वली अहद का तहे दिल से मशकूर हूँ। गवर्नर सिंध ने वली अहद की जानिब से हुज्जाज कराम के लिए मिसाली इंतज़ामात को सराहा। कोई बना मेहमान तो कोई बना मेज़बान, कहीं बिरयानी तो कहीं पुलाव, कहीं बना मज़ेदार कोरमा, कहीं बीफ की कड़ाही।
रिश्तेदारों ने खूब दावत उड़ाई। ईद कुर्बान का दूसरा रोज भी बारबेक्यू के नाम, कहीं छत पर हुआ एहतमाम तो किसी ने घर के लॉन में महफिल सजाई, किसी ने तिक्का बोटी तो किसी ने निहारी पे हाथ की सफाई दिखाई। खवातीन ने भी खूब गप्पे लड़ाए। दावतों के साथ साथ घूमना फिरना भी जारी। मुल्क भर में शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों, तफरीगाहों और साहिलों का रुख कर लिया। कहीं बच्चों ने झूले झूले तो कहीं ऊंट और हाथी की सवारी की। बच्चों के साथ साथ वालिदैन ने भी खूब एंजॉय किया। शहरियों ने पाबंदी को नजरअंदाज करके समंदर में भी डुबकी लगाई। कल से सड़क पर ही घूम रहा हूँ। बाकी लोगों को तो ये फुर्सत और इशरत हासिल है कि वो ठंडी मशीन वाले कमरे में बैठकर इल्जामात की मनफी सियासत कर सकें। आज ईद उल अजहा का दूसरा दिन है। हमने कराची के 7 अजला में और 25 के 25 टाउन्स में अपने कलेक्शन पॉइंट्स बनाए। अभी तक कराची शहर से 37,547 टन आलाइशें हम कराची के 25 के 25 टाउन से उठाकर कराची की 3 लैंडफिल साइट जो हमारी हैं वहाँ उनको मुंतकिल किया है। मेयर कराची और बल्दियाती इदारों के दावे धरे के धरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और गलाजत ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। जगह जगह आलाइशें जमा होने से बदबू और ताफुन से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। मुर्तज़ा वहाब का 2 दिन में 37,000 टन से ज़ायद आलाइशें उठाने का दावा। कहते हैं कराची के तमाम अजला और टाउन्स में कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। शहर की बड़ी शाहराहें धोने का फैसला किया गया है। एसी कमरों में बैठकर तनकीद करना बड़ा आसान है। शहर का जो हाल MQM ने किया वो सबको पता है। शहर में सफाई के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाई जा रही है। ईद के 2 रोज वजीर आला सिंध और उनके वज़रा की फौज मंजर आम से गायब रही। आप कराची को भी साफ करने की सलाहियत नहीं रखते। पिछले 16 बरसों से सिंध हुकूमत और उसके बच्चे जमहूरों का एक ही रोना है। सिंध हुकूमत के पास न बताने को कुछ है न दिखाने को। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का मेयर कराची के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हसद का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। ईद के रोज भी वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए फजूल किस्म की तनकीद करने से बाज नहीं आए। सफाई मुहिम पंजाब एक बार फिर बाजी ले गया। वजीर आला पंजाब की निगरानी में आलाइशें उठाने के लिए सूबे के 10 डिविजन्स में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। पहली बार पंजाब में क्लीन कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए गए। शहरियों में लाखों थैले भी तकसीम। आलाइशें उठाने के बाद सड़कों पर अरके गुलाब का छिड़काव। वजीर आला पंजाब कहती हैं, गली मोहल्ले चौक चौराहे साफ नजर आने चाहिए। ईद के दूसरे रोज भी मुख्तलिफ शहरों में मौसम गर्म रहा। महकमा मौसमियात की 12 जून तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जे हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की पेश गोई। कराची में मौसम कदरे बेहतर, पारा 33 डिग्री रिकॉर्ड। वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने से मौसम में तब्दीली। गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मोदी सरकार का कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का घिनौना खेल जारी। दी कारवान की रिपोर्ट के मुताबिक तालीम याफ्ता कश्मीरी नौजवान झूठे इल्जामात में गिरफ्तार। बरसों से बगैर सबूत कैद, रोजगार और शनाख्त छिन चुकी है। जाली इनकाउंटर्स, मावराए अदालत कत्ल और मजलूम खानदानों की हिरासानी पर आलमी बरादरी को तशवीश, मगर मोदी की मुजरिमाना खामोशी बरकरार। भारत में मजहब के नाम पर फ्रॉड का खौफनाक इंकशाफ। अयोध्या राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड। जाली वेबसाइट के जरिए प्रसाद की तरसील का झांसा देने लगे। अमरीकी प्रोफेसर के नाम पर भारतीय शहरियों को लूट लिया गया। करोड़ों रुपए की रकम सिर्फ जाली तरसील पर खर्च हुई। हिंदुओं के मुकद्दस मौके पर फ्रॉड को रोकने में भारतीय साइबर सिक्योरिटी नाकाम। राम मंदिर की तकरीब शानदार, मगर पर्दे के पीछे माली घपले जारी। भारत में आज न देवी महफूज है न दर्शन। इसराइल की जौहरी तनसीबात से मुतालिक हज़ारों हसास दस्तावेज़ात ईरान के हाथ लग गईं। ईरान ने इसराइली हसास दस्तावेज़ात को कीमती खजाना करार दे दिया। ईरान का इसराइल की हसास दस्तावेज़ात जल्द मंजर आम पर लाने का ऐलान। ईरानी वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने ईरानी मीडिया को बताया कि इसराइल की मुकम्मल जौहरी दस्तावेज़ात हासिल करके ईरान मुंतकिल कर दी गईं। अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात और इसराइली स्ट्रेटेजिक पावर की इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात भी इसमें शामिल हैं।
जदीद क्रिकेट में स्पेशलिस्ट बैटर्स का फार्मूला नाकाम हो चुका। अब हमें ऐसे हिटर्स चाहिए जो कम गेंदों पर ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाएं और सूरत हाल के मुताबिक खेलें। पाकिस्तान के वाइट बॉल हेड कोच माइक हैसन का स्पोर्ट्स वेबसाइट को इंटरव्यू। कहा, तीनों फॉर्मेट्स अब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं और हमें हर नंबर के लिए मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर करना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश खुशाइन, मगर अगले चैलेंजेस सख्त हैं। पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने भारतीय रयाकर को शिकस्त दे दी। 29 साल अतहर जाहिद ने भारतीय रयाकर सम्राट वीरेंद्रा को शिकस्त दी। अतहर जाहिद ने इंटरनेशनल रेसलिंग ग्रैंड इवेंट में अपने एजाज का दिफा किया। कहा कि काठमांडू में भारत के खिलाफ कामयाबी ईद का तोहफा है। भारतीय रेसलर के खिलाफ फाइट में जख्मी भी हुआ। इंटरनेशनल टाइटल जीतकर पाकिस्तान आ रहा हूं। और 400 साल से जारी तलाश, मौत से जिंदगी का सफर, एक्शन, थ्रिल, एडवेंचर और जुनून की अनोखी कहानी। फिल्म ड्रैकुला 30 जुलाई को रिलीज की जाएगी। ट्रेलर ने आते ही धूम मचा दी।